ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 64। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिते ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था, भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हें टॉप सीक्रेट बता दिया है, अब इस पर मनन करो और फिर जो जैसा ठीक लगे वैसा करो। हाँ, तो भगवान, क्योंकि अर्जुन भगवान के शरणागत भक्त हैं, अर्जुन ने शुरू में ही भगवान को बोला था कि शिष्यं ते हम शाधीमाम त्वाम प्रपन्नम, और उसके बाद से भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया था। ये बात है भगवद गीता की शुरुआत की और हम भगवद गीता के अंत में हैं। क्योंकि अर्जुन ने भगवान को शरणागति करी थी, इसलिए भगवान ने ये बोल तो दिया कि जैसा ठीक है वैसा करो, लेकिन फिर भी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मैंने अपना परम आदेश बताया तुम्हें। मैंने तो, मेरे हिसाब से तो आदेश ही है, बाकी आप इसको जैसा लेना चाहें। तो एक शिष्य के ऊपर है वास्तव में। गुरु सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, कोई उसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है, कोई उसको सुना करके अनसुना कर देता है कि नहीं। कोई उसमें से कुछ बातें ले लेता है, कोई व्यक्ति कोई बात ले लेता है, कोई व्यक्ति सारी बात लेता है। इसलिए हम लोग गुरु वंदना में रोज़ गाते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करी है क्या आर नहीं कोई आशा। कि हमारे हृदय में एक ही आशा है कि गुरु के जो शब्द हैं उनको हम चित्त में धारण कर पाएँ। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि उनके जो शब्द हैं वो हमारे मन में उतर जाएं। कई बार वो शब्द नहीं समझ में आते हैं, इसलिए हम बार बार सुनते हैं, उन शब्दों पर मेडिटेट करते हैं तो उसके मतलब निकल के आते हैं। जैसे भगवद गीता है, अब भगवद गीता को जब हम सुनते हैं तो उसके कितने मतलब निकल के आते हैं। उनको सुनकर हम बार बार श्रवण करते हैं, बार बार उसमें मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाके भगवद गीता के कितने सारे मतलब निकल। उसी तरह से गुरु की वाणी में कितने सारे मतलब छुपे होते हैं, क्योंकि भगवान अपना संदेश गुरु की वाणी के माध्यम से देते हैं। उसी तरह से भगवान, ये जो गीता का संदेश है, ये बड़ा, जैसा भगवान बता रहे हैं कि मैंने बड़ा ही टॉप सीक्रेट तुम्हें बताया है और ये मेरा आदेश है। भगवान की वाणी है, भगवान की इच्छा है, भगवान का आदेश है। आउट ऑफ भगवान ने जो जीव को एक इंडिपेंडेंस दी है, उसके नाते भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। बट भगवान चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें जैसा गीता में लिखा है। अदरवाइज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेलिंग। ये पूरी गीता का पर्पस ही क्या था बोलने का, अगर इसके सुनने के बाद भी हम अपने मनमानी करने लगे तो। हाँ, जो धार्मिकता है, जो हम भगवद गीता के माध्यम से सीखते हैं, ये कोई ऑप्शनल वस्तु नहीं है। हाँ, कि चलो एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना हमारे कोर्स में, एक एडिशनल सब्जेक्ट लगा लेंगे, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा ये भी कर ही लेते हैं, जीवन में बाकी काम कर ही रहे हैं, ये भी ठीक रहेगा, एक बैलेंस हो जाएगा लाइफ। ऐसा नहीं है, ये नितांत आवश्यकता है, जीवन का आधार है, ये जीवन का पर्पस है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि टॉप सीक्रेट अगर किसी चीज़ को बताया जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ द इनर कोर है, जिसको भगवान रिवील कर रहे हैं, हाँ, इस ग्रंथ के माध्यम से। लेकिन फिर भी ये ग्रंथ लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। उसका कारण कई सारे हो सकते हैं। एक तो ये कि जैसा हमारे शास्त्र, हमारे जीव गोस्वामी ने बोला कि यदि दूध को कोई सांप डस लेता है तो दूध की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है और जहर बन जाता है। उसी तरह इन शास्त्रों को यदि कोई नॉन वैष्णव अभक्त इनके ऊपर विश्लेषण करता है, किसी को लेक्चर देता है, जो कि खुद हृदय से शरणागत नहीं है भगवान के प्रति, परंपरा के प्रति, तो उसका लाभ नहीं मिलता सुनने वाले को। इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है ना। तो अक्सर हम बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ लेते हैं जो कि किसी वैष्णव द्वारा नहीं लिखी गई हैं। गीता वैष्णव द्वारा नहीं लिखी गई है, परम वैष्णव द्वारा नहीं लिखी गई है, उसके कारण अंतर है। दूसरा अंतर ये भी हो सकता है कि देने वाला भी ठीक है और ग्रंथ भी सही है, लेकिन सुनने वाले में कमी है कि वो उतना अटेंटिवली नहीं सुन पा रहा है, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा अपने जीवन में, या वास्तव में वो अपने मन की ही कर रहा है, तो भी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हमने देखा है कि धीरे धीरे इसको अगर रिपीट करता रहे, वो एटलीस्ट इतना करता रहे कि उसको रेगुलरली श्रवण पठन करता रहे, तो धीरे धीरे उसके अंदर सीरियसनेस बढ़ती चली जाती है, ऐसा पाया गया है। और उसके नए नए मतलब उसके सामने रिवील होते चले जाते हैं। जो मतलब इस साल रिवील नहीं हुआ, वही मतलब अगले साल रिवील हो जाता है, उसके अगले साल कोई दूसरा मतलब रिवील हो जाता है। इसलिए निरंतर नित्यम भागवतम सेवया हम कहते हैं
हाँ, तो नित्यम भागवतम सेवया इस यानी ग्रंथ जो भगवान की चर्चा करे वो भागवत है। हाँ, इन ग्रंथों को यदि हम डेली नित्य अपने रूटीन में लेके आएंगे तो ये नए नए मतलब निकालेगा, 100% श्योर है। आप अपने जीवन में आजमा के देख लिए। हाँ, तो भगवान अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आती है, जैसे हमने बताया कि कई बार श्रवण करने के बाद भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। हमने बताया एक तो किताब ही गलत हो सकती है, वो आदमी ही नॉन वैष्णव है। दूसरा हमने बताया हमारे अंदर समस्या है, हमारे अंदर वो लालसा नहीं है। एक क्वालिफिकेशन भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन की, कि क्यों अर्जुन को भगवान ने ये बताया, क्योंकि वो उनका अत्यंत प्रिय मित्र है। अब हम कहेंगे हम तो इतने प्रिय मित्र नहीं है, लेकिन हम उस प्रिय मित्र के मित्र के मित्र के मित्र बन सकते हैं। हाँ, तो यानी कि कहने का मतलब हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, हमारे शंका नहीं होनी चाहिए, चैलेंजिंग मूड में हमें गीता नहीं सुननी चाहिए, एज ए फ्रेंड। हाँ, यानी कि भगवान गीता में बोलते हैं, भगवान एक्चुअली में सबके फ्रेंड हैं। भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। हाँ, ये जैसे पीस फार्मूला शिला प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण इज सुहृदम सर्वदेही नाम, सर्वदेह जिसने भी देह धारण की है वास्तव में उस सबके, हाँ, वो क्या है, शुभ चिंतक है, वेल विशर है, वेल विशिंग फ्रेंड है। ये भगवान का नेचर है। ये भगवान बताते हैं आई एम द वेल विशर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, दैट मीन्स ही इज फ्रेंड। ही वो अपनी मित्रता का हमें ऑफर दे रहे हैं, ओके वांट टू बी फ्रेंड, लेकिन हम फ्रेंड नहीं बनना चाहते। हाँ, एक फ्रेंडशिप बड़ी गहरी वस्तु है वास्तव में। अगर फ्रेंडशिप के मतलब समझने हैं तो हमें राजा राम को देखना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम। रिलेशनशिप को कैसे निभाया जाए इज बेस्ट, हाँ, बाय द चरित्र ऑफ राम। तो चाहे वो बेटे का हो, चाहे वो शिष्य का हो, चाहे मित्र का हो। तो भगवान आप देखिए मित्रता का मतलब क्या है। भगवान कह रहे हैं मेरे मित्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा। राम जी की तरह इतना बड़ा जीवन में उनके कष्ट था, उस कष्ट को भूल कर उन्होंने सुग्रीव की मदद करी, उसकी प्रॉब्लम टोटली सॉल्व करी पहले, और फिर जो है फिर वेट किया 4 महीने। सुग्रीव अपना जश्न में मग्न हो गए, भूल गए कि मेरे भी कुछ ड्यूटीज़ थी। हाँ, भगवान राम चुपचाप बैठे रहे। इसको कहते हैं फ्रेंड। फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। यानी कि फ्रेंड का काम क्या है, फ्रेंड का काम साथ में पार्टी करना नहीं है, नाचना गाना नहीं है। ये बड़ा गहरा सब्जेक्ट है वास्तव में। हाँ, अर्जुन एंड जितने भी सखा हैं, साख्य रस जो हम भगवान के साथ कहते हैं, बड़ा ही गहरा रस है। हम जितने भी कृष्ण की लीलाओं में उनके साख्य रस को देखते हैं, एवरीबडी वांट्स टू सर्व कृष्णा। हाँ, साख्य रस के अंदर भी उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें फ्रेंड बनना है भगवान का, तो इसका मतलब है कि हमें भगवान के हित में हमेशा सोचना है, उनको सर्व करना है, उनको प्रसन्न करना है। हाँ, ये एक फ्रेंड का कार्य है। हाँ, जैसे कि हमने अभी सुना, जैसे कि हमने राम जी के गान से सुना। तो यदि हम ऐसे इस ग्रंथ को इस भावना से सुनते हैं तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। यदि हम चैलेंजिंग वे में सुनेंगे, कहेंगे, तब परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए बोलता है संशय आत्मा में निश्चिति। हाँ, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम करता। जो शास्त्र की विधि को नहीं सुनता है, अपने मनमाने ढंग से काम करता है, उसको न सिद्धिम आपनोति न सुखम न परम गति। वो सिद्धि नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, परम गति नहीं मिलती है। हाँ, कुछ भी यानी कि उसको प्राप्ति नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ही इज़ ए डाउटिंग करेक्टर। प्रश्न पूछना एक अलग बात होती है, हाँ, लेकिन डाउटिंग का तो क्या सही कह रहे हैं, क्या पता नहीं सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, क्या पता क्या है क्या नहीं है। इतना श्रवण करने के बाद, इतना लोगों के जीवन में होते हुए परिवर्तन को देखने के बाद भी हम लोग कहते हैं कि क्या पता क्या पता क्या पता। दैट्स अ प्रॉब्लम। ये होता है संशय आत्मा, जिसको शास्त्र पर बिलीव नहीं है। भारत की संस्कृति ऐसी थी कि बचपन से ही बच्चे को शास्त्र पर बिलीव करना सिखाया जाता था। वो शपथ लेते थे हम लोग यहाँ पर, मैं गीता की शपथ लेता हूँ। दैट इज़ द कल्चर इंडिया में, कि वो उसको कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये ग्रंथ गलत हो सकता है। आज की डेट में उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, तो लोग सोचते हैं इसमें कुछ कहानियाँ हैं। साइंस जो कह रही है वो सही है, बाकी ये जो लिखा है सब बोगस फिलॉसफी है। कुछ दादा दादी की कहानियाँ हैं, नाना नानी की कहानियाँ हैं। हाँ, तो इसलिए संशय आता है। इसलिए हम बता रहे हैं, चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, तुम मेरी बात पर बिलीव करोगे, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, हाँ, हालांकि इससे पिछले श्लोक में बोला कि जैसा चाहे वैसा करो, बट यहाँ पे कह रहे हैं मेरा परम आदेश है। अब कहने का मतलब है कि कई बार आदेश देने वाला बड़े प्रेम से आदेश देता है कि क्या आप पानी ला सकते हैं, है ना। तो इट्स अ लैंग्वेज, कैसे हम प्रेम से बोला जाए, लेकिन वो है तो आदेश ही। आप कहें नहीं, आपने पूछा क्या ला सकते हैं, मेरा आंसर है नहीं ला सकते हैं। नहीं ला सकते हैं, आपने तो पूछा था ना। तो पूछने का तो एक लहजा है। वैसे ही भगवान
हाँ, बता रहे हैं कि आप जैसा मर्जी चाहे करिए, मैंने तुम्हें स्वाधीनता दी है, लेकिन है तो मेरा आदेश, क्योंकि तुम्हारे लिए ये हितकारी है। हाँ, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है उसको मैं तुम्हें वास्तव में बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो अर्जुन के हित में है ये हम सब के हित में है, क्योंकि भगवान ने अभी हमने आपको बताया सुहृदम सर्वदेही नाम। सारे देहधारियों के लिए जो सुहृद है वो हितकारी संदेश दे रहे हैं, वो हमारे हित के लिए है। हाँ, तो भगवान और क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा। कह रहे हैं कि ये अपने हित के लिए सुनो, गीता हमारे हित के लिए है। हाँ, इसमें हमारा हित है वास्तव में। इसको जीवन में अगर हमने अपना लिया तो जीवन बदल जाता है। ऐसे हज़ारों लाखों किस्से हैं, जो लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, उन्होंने गलती से गीता पढ़ ली, हाँ, और आत्महत्या का प्लान तो छोड़ ही दिया, उसके बाद पूरा जीवन बदल गया। कितने ऐसे किस्से आते हैं हमारे पास। विदेश में किसी व्यक्ति ने गीता को लिया, उसने कूड़ेदान में डाल दिया। एक भिखारी आया कूड़ेदान से कुछ ढूंढता ढांढता, उसने गीता उठा ली, उसने पढ़ लिया, उसका जीवन बदल गया। न जाने कितने किस्से हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि हम एज ए मित्र अप्रोच करें, हाँ, इसको विद फेवरेबल श्रद्धा के साथ इसको सुने, इसका श्रवण करें, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हाँ, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने बोला कि सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव मदभक्तों। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। ये सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता। हाँ, तो इसलिए भगवान भगवाते हैं, आपने एक और श्लोक सुना होगा, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, कि जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को देता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फिर हमें अभक्तों को ज्ञान नहीं देना चाहिए? तो वहाँ पर भी मतलब यही है कि ज्ञान उसको देना है जो फेवरेबल है ज्ञान के प्रति। संशय आत्मा को ज्ञान देंगे तो और कमियां निकालेगा, उसके अंदर गलतियां निकालेगा, अपराध करेगा। इसलिए बेसिक श्रद्धा तो पहले पैदा करनी पड़ेगी, और वो बेसिक श्रद्धा में हम सबका कार्य है वास्तव में। खासतौर पर बच्चों के अंदर भी पैदा करी जा सकती है। बड़े होने के बाद तो हमारे अंदर पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर शास्त्रों के लिए एक बेसिक श्रद्धा है हमारे अंदर। हाँ, हम शास्त्रों को प्रणाम कर सकते हैं, हम एक रूटीन बना सकते हैं कि इसको पढ़ना ही है, माथा टेक सकते हैं, समथिंग लाइक, कि सबका इसके प्रति एक श्रद्धा पैदा हो। ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए भगवान बोलते हैं मद भक्तेषु अभिधास्यति, यानी कि उस व्यक्ति को बताओ जिसके अंदर श्रद्धा है। सारे बता रहे हैं कि इसलिए आम आदमी के समझ में नहीं आती, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण भक्त अगर सुनेगा, हाँ, जो यानी कि इसके अंदर श्रद्धा है, तो वो समझ जाएगा। सारे वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और उसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित में है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भगवान के इस आदेश को हमें सुनना है, अपने जीवन में लाना है, यही भगवान का आदेश है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।